प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल के जम्मू ऑफिस 20 BB गांधीनगर में बुलाई गई है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पृष्ठभूमि में बुलाई गई है कि पिछले कई महीनों से संत आशाराम जी बापू और उनके जो समर्थक हैं उनके साथ एकम सनातन भारत दल के जो कार्यकर्ता हैं वो संपर्क में थे और इस बात पे चर्चा हो रही थी और जांच पड़ताल हो रही थी कि 2013 से ही वो क्या परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के चलते 86 वर्ष से भी अधिक के एक संत को, एक महात्मा को, करोड़ों लोगों की आस्था जिनमें बसती है, करोड़ों लोगों का विश्वास जिनमें बसता है, उन्हें जेल में रखा गया है और जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। इसी दौरान स्वयं मैं भी जब मेरी गुजरात विजिट हुई थी तो एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हमारे गुजरात के हैं वो हमें अहमदाबाद के जो मुख्य आश्रम है बापूजी का वहां पे लेके गए थे। तो वहां पे भी हजारों भक्तों से हर विषय पे चर्चा हुई, बातचीत हुई और यही निष्कर्ष निकाला गया कि एक साजिश के तहत बापूजी को फंसाया गया है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा जिसके चलते बापूजी को जेल में रखा गया है वही मुख्य कारण है बापूजी की कंटिन्यूड इनकार्सरेशन के पीछे। धर्मांतरण रोकने में जो बापूजी की भूमिका रही है अपने भक्तों को साथ लेके वो अनप्रेसिडेंटेड रही है। गुजरात में हम जानते हैं कि किस तरीके से चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हों या वो तमाम धर्मों के लोग, मजहबों के लोग जो धर्मांतरण में विश्वास रखते हैं, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब बापूजी के संगठन ने उन्हें दिया था। तो चूंकि मामला कानूनी भी है और अपील में भी है तो कानूनी पहलुओं की अधिक बात ना करते हुए मैं एक राजनीतिक षड्यंत्र जो इसके पीछे था उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म पे प्रहार करने का एक सीधा सीधा तरीका है कि उन लोगों पे भी प्रहार किया जाए जो सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत हैं। और हमारी पूरी इस इंक्वायरी में, इस पूरे प्रोसेस में हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि संत आसाराम जी बापू एक बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। हमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से उनके ही संस्थानों में इंडिविजुअल्स को प्लांट करके उनकी लगातार इनकार्सरेशन को फैसिलिटेट और बढ़ाया जा रहा है। इस षड्यंत्र से भी हम भलीभांति परिचित हैं। आज बापूजी के जम्मू कश्मीर के जितने भी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, जो शुरू से ही उनके साथ चले, वो आज हमारे साथ हैं और आज हमने मिलके ये एक तरीके की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया ताकि हम बापूजी के तमाम भक्त जो पूरे भारतवर्ष में हैं और विदेश में भी हैं उन्हें आश्वस्त कर सकें कि हम, हमारी पार्टी, हमारा एक एक पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता बापूजी के समर्थन में और आपके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। हर वो संभव प्रयास, जिस प्रयास से बापूजी को जेल से बाहर निकलवाया जा सके, वो हम करेंगे। बापूजी के कुछ अधूरे काम जैसे धर्मांतरण को रोकना, इन भक्तों के साथ मिलके हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे ताकि जिस कारण से बापूजी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया उस चीज में जो एनिमीज हैं सनातन के, उन्हें सफलता ना मिले, अधिक देर तक वो खुश ना हो। तो इसी पृष्ठभूमि में लगातार हमारे ऑफिस में, यहाँ पे भी, दिल्ली में भी और जहां जहां हम जाते हैं पूरे देश में भ्रमण होता है क्योंकि एकम सनातन भारत दल पूरे देश में अब स्थापित हो चुका है। तो उनके भक्त मिलते हैं और लगातार हमारी चर्चाएं होती हैं। तो आज प्रेस के माध्यम से आधिकारिक तौर पे हम पूरे तरीके से पूर्णता अपना समर्थन इन्हें एक्सटेंड करते हैं। कानूनी लड़ाई हो, राजनीतिक तरीके से मामले को लड़ने की जरूरत हो, हर तरीके से हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं आज प्रेस के माध्यम से हमारे साथ जो लोग बैठे हैं ये तो हैं ही हैं, बापूजी के अन्य भक्तों को भी जो देश विदेश में है उन्हें भी आश्वस्त करता हूं कि पूरे दल बल के साथ, पूरे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बापूजी को समयबद्ध तरीके में जेल से बाहर अब लाया जाए। षड्यंत्र बहुत हो गया, सेलेक्टिव टारगेटिंग बहुत हो गई, झूठे आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए, कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच गई। कानूनी, राजनीतिक हर प्रक्रिया से पूरी चीज को समझने के बाद मैं फिर आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि बापूजी जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे और आप सब भक्तों को उनका आशीर्वाद
प्राप्त करने का पुनः एक बार मौका मिलेगा और सनातन की फाउंडेशन जिसे स्ट्रॉन्ग करने में संत आसाराम जी बापू और उनके संस्थान की एक अनपैरेलल्ड अनप्रेसिडेंटेड भूमिका है, वो प्रक्रिया फिर शुरू होगी। देखिए, हर संभव तरीका अपनाया जाएगा। अपील में भी जहाँ पे मैटर पेंडिंग है वहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं और इनके भी प्रयासों से बहुत सारी जो पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेरर्स हैं या जो लीगल मैटर्स कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, कुछ दिनों में हमारी फॉलो अप मीटिंग्स उनसे होने जा रही हैं। राजनीतिक तरीके पे भी पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करना, जैसा मैंने कहा कि ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र का कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स बताना, वहाँ पे ग्राउंड प्रोटेस्ट भी हमारे जारी रहेंगे। ज्वाइंटली इकट्ठे होकर बापूजी के भक्त आप जानते हैं हर प्रदेश में है, मिल के उनके साथ हमारी ये जो युद्ध है, जो जंग है, वो अब आगे और तेजी से बढ़ेगी और वो हर तरीका, जिस तरीके से बापूजी को हम समयबद्ध तरीके में जेल से बाहर निकलवा सके, वो अपनाया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब समय आ गया है जब पूरे देश के सनातन में विश्वास रखने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस चीज के पीछे, तो बापूजी जल्दी ही बाहर आ जाए। विक्टिम्स रहे हैं उनके द्वारा ये केस चलाया गया, क्या उनके साथ कोई वार्तालाप परिवार के साथ किसी प्रकार की क्या कॉन्फ्लिक्ट होने की या कुछ एविडेंसेस जो आप नहीं, उस तरीके से नहीं, विक्टिम्स को कॉन्फिडेंस में लेने की या उनसे कोई समझौता करने की कोई बात नहीं है। जब मामला ही सारा गोलमोल है और जब बाकी सब चीजें सामने हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, तो उस राह पे चलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे में कौन हो सकता है? आपने बात की सनातन धर्म की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, फिर कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो कर रही है? बापूजी के भी भक्तों का और हमारा भी ये मानना है कि भाजपा की सरकार ने इन षड्यंत्रों को राजनीतिक कारणों से फैसिलिटेट किया। भाजपा की ही सरकारें रहीं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बापूजी जेल में रहें। उसके राजनीतिक कारण हैं, लेकिन जेल में फंसाने के पीछे के जो षड्यंत्रकारी हैं वो ताकतें हैं जो धर्मांतरण में विश्वास रखते हैं। आप ये जानते हैं कि गुजरात में किस तरीके से बापूजी ने धर्मांतरण पे पूर्ण विराम लगवा दिया था। तो वो टोटलिटेरियन फोर्सेस जिन्हें बाहरी देशों का भी समर्थन हासिल है, उनसे ये देखा नहीं गया और फिर षड्यंत्रकारी मिल गए और राजनीतिक दल, जैसे आपने भाजपा का नाम लिया, इन्हें पॉलिटिकली सूट किया कि इन्हें जेल में ही रखा जाए तो हमारी बढ़ोतरी होगी। वो तो हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है। बहुत बापूजी के अनन्य भक्त इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बापूजी जेल में रहें। और भक्तों से भी अगर आप बात करेंगे, उनके शिष्यों से भी अगर आप बात करेंगे, तो एक एक दिन की डिटेल आपको बता देंगे कि किस तरीके से भाजपा के कुछ नेताओं ने बापूजी को जेल में रखा जाए ये सुनिश्चित किया था। बहुत सारे ऐसे और भी संगठन जो दर्ज हुई थी तब की बात करेंगे, तो क्या लगता है कि वो झूठी एफआईआर है जो लड़की के बयान हुए थे महिला के, वो भी आपको क्या लगता है कि वो बयान उनके सही नहीं हो? देखिए, हमारे क्रिमिनल लॉ जस्टिस में ऐसे कुछ कानून हैं और ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिसका अब ये रिकॉर्डेड है कि बहुत मिसयूज होता है। और किसी भी व्यक्ति को अगर आपको किसी षड्यंत्र में फंसाना हो, राजनीतिक दल मिल जाएं और संगठित तरीके से कार्य करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी झूठे आरोप में इन प्रोविजंस का एब्यूज करके आप उन्हें फंसा दें। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 498A के मामलों पे क्या कहा है, आपको याद होगा हमारे अपने हाई कोर्ट ने 376 के प्रॉमिस ऑफ मैरी या उससे रिलेटेड मामलों में क्या कहा है कि किस तरीके से एब्यूज होता है बहुत सारी जजमेंट्स में। पॉक्सो के कई प्रोविजंस के मिसयूज की बात एमिनेंट जूरिस्ट्स ने, बहुत सारे कोर्ट्स ने बेल ग्रांट करते समय, एक्विटल्स ग्रांट करते समय ये कही है। तो मैंने पहले भी कहा कि कानूनी जानकारी पूरी होने के आधार पे बापूजी को जिस केस में फंसाया गया उसकी बैकग्राउंड, उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की जानकारी, पूरी जानकारी होने के आधार पे हम इस नतीजे पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। बापूजी के अनन्य भक्त इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में 2013 से ही लगे हैं। आज हमने भी उन्हें अपना समर्थन दिया। मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे ताकि सनातन मजबूत हो, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म मजबूत हो और देश के खिलाफ और सनातनियों के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे हैं उन षड्यंत्रों का अंत हो और उन्हें सजा मिले।